बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 दिसंबर 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मराकशी टीम की फतह पर सऊदी हाउस में जश्न। दोहा में कायम सऊदी हाउस में मराकशी टीम की फतह पर जश्न मनाया गया, जबकि सऊदी शायकीन ने मराकश की अवाम को जीत पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हाउस में मैच देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी। मैच के बाद शायकीन ने जश्न में हिस्सा लिया और सऊदी रवायती रक्स अल-अर्ज़ा में शिरकत की। सऊदी हाउस में मुतअद्दिद मुल्कों के शहरी मौजूद थे, जिन्हें सऊदी तहजीब और सकाफत से भी मुतारिफ कराया गया। वाज़ेह रहे कि दोहा में कायम सऊदी हाउस में मैच दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जबकि वहाँ शायकीन को सऊदी अरब की तहजीब और सकाफत के अलावा सियाहती मकामात से भी मुतारिफ कराया जाता है। बुरैदा में लगी आग गोदाम में, उस पर काबू पा लिया गया। बुरैदा के अल हवेलान मोहल्ले में वाक़ गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि आग के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे ने कहा कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दफ़ा की टीमें जैबकुआ पर पहुँच गईं और ख़तरे को कंट्रोल कर लिया। महकमे ने कहा कि आग लगने की वजह मालूम की गई तो पता चला कि गोदाम में सलामती के असूलों पर अमल दरामद जो था वो नहीं हो रहा था। जद्दा और राबिक समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज इतवार से पीर तक जद्दा और राबिक में मौसम गैर यकीनी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे से कल पीर को सुबह 10 बजे तक बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि मौसमी नक्शों के मुताले से पता चला है कि जद्दा और राबिक में तेज़ हवा, गरज चमक और बारिश के बाद सैलाबी रेलों का इम्कान हो सकता है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी जो हैं, उन्होंने कहा कि जद्दा, मक्का, राबिक, अल्लेस, कनफजा, बाहा और असीर में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश हो सकती है। उधर महकमा मौसमियात ने बाहा, जिज़ान, रियाद, हाइल, अलजौफ और शुमाली हदूद रीजन के अलावा साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। चीनी वजारत सकाफत के ताउन से कदीम मखतूतात की नुमाइश। सऊदी वजारत सकाफत ने चीन की वजारत के इश्तराक से शाह अब्दुल अज़ीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में अरबी और चीनी कदीम दस्तावेज़ात में स्कूल की नुमाइश का अहतमाम किया। अल अरबी नेट के मुताबिक शाह अब्दुल अज़ीज़ जो पब्लिक जो कुतुब खाने हैं, लाइब्रेरी है, उसमें सन 72 हिजरी के स्कूल के अलावा नायाब और भी वो कई चीज़ें रखी गई हैं जो कि इस्लामी फ़न को और जो इसके अलावा नादिर चीज़ें हैं उसको ज़ाहिर करती हैं। मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इदारा मनामा का कहना है कि मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस अफराद को हिरासत में लिया गया है। आज अल न्यूज़ ने इदारा मनामा की जानिब से जारी जो बयान के हवाले से मज़ीद कहा, पुलिस मोबाइल को जानबूझकर अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर फरार होने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम के खिलाफ एक और गाड़ी को टक्कर मारने की भी शिकायत थी। दूसरी वारदात में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया जो किसी और की स्टार्ट हालत में खड़ी गाड़ी लेकर फरार हो गया था। मुल्ज़िम ने सोने की दुकान में चोरी भी की थी। सरहद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 6 गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर भी एक शहरी को हिरासत में लिया गया है। यूएई का गैर मुस्लिम तारकीन वतन के लिए नए कानून का ऐलान। यूएई ने गैर मुस्लिम तारकीन वतन के लिए नए कानून का ऐलान कर दिया। नए कानून में शादी, तलाक, बच्चों की तहवील और विरासत का अहाता किया जाएगा। अमाराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुस्लिम तारकीन वतन के लिए नए कवानीन का ऐलान किया है, जिसमें शादी, तलाक, विरासत और बच्चों की तहवील जैसे अहम ख़ानदानी अमूर शामिल हैं। ज़ाती हैसियत से मुतल्लिक़ वफ़ाक़ी हुक्मनामे का कानून 1 फरवरी 2023 से मुल्क भर में नाफ़िज़ुल अमल होगा। मौसमी फ़्लू से बचने के लिए वैक्सीन लगाएं। तर्जमान वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, जो सालों साल से इस्तेमाल हो रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान ने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से मुनक़्क़िद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि मौसमी सरमा में आम तौर पर इन्फ्लुएंज़ा का वायरस फैल जाता है, जिसका तदारक करना और उसके लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंज़ा से बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो 80% तक मर्ज़ की शिद्दत से महफूज रखती है। वज़ारत सेहत की जानिब से सेहती एप्लीकेशन पर वैक्सीन लगाने के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत वो फराहम की जा चुकी है, जिससे हर शख्स मुस्तफ़ीद हो सकता है। और तर्जमान सेहत का मज़ीद कहना था कि तिब्बी जो मराकिज़ हैं और उनके जायज़े में ये बात सामने आई है कि अस्पतालों के एमरजेंसी शोबे में आने वाले बेशतर केसेस इन्फ्लुएंज़ा के हैं। एहतियाती तदबीर के हवाले से डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा कि हाथों को धोना, गंदे हाथ आँखों में ना लगाएं और
और छींकने पर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इन्फ्लुएंजा की अलामात के बारे में तर्जुमान सेहत का कहना था कि इस वायरस का शिकार होने वालों में कपकपाहट जो है वो महसूस होती है, जबकि पसीने की शिकायत भी होती है। टेम्परेचर बॉडी का जो है वो 38 डिग्री ग्रेड से जो डिग्री है उससे बढ़ जाता है। पट्ठों और सर में शदीद दर्द रहता है। हल्क में चुभन का एहसास रहता है। ज़ुकाम और खांसी की भी शिकायत होती है। डॉक्टर अब्दालाली ने मजीद कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से जिस्म में इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आती है। अमारात में काम की जगह पर कारकुन का हाथ कटने पर कफील मुजरम करार। यूएई में काम की जगह पर कारकुन का हाथ कटने पर आजिर को मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत ने रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम करने वाले मुलाजिम को 1 लाख दिरहम मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई में कारकुन एक मुकदमा दायर करता है जिसमें मुतालबा किया जाता है कि उसका हाजिर उसके हाथ के नुकसान और उसके दर्द की तलाफी करे, जिस पर अबू धाबी सिविल कोर्ट ने एक हाजिर को उसको जो है 1 लाख दिरहम बतौर मुआवजा अदा करने का पाबंद किया, क्योंकि उस मुलाजिम का हाथ मशीन में फंस जाने के बाद काटना पड़ा, जबकि वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम कर रहा था। बताया गया है कि आजिर की गफलत के बायस हाथ गंवाने वाले कारकुन ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें उसने मुतालबा किया था कि उसका आजिर उसके हाथ के नुकसान और तकलीफ के मुआवजे में 2 लाख दिरहम अदा करे, क्योंकि आजिर ने उसे काम के खतरात से बचाने के लिए हिफाजती और रोकथाम के इकदाम को यकीनी बनाने में कोताही की, जिसकी वजह से उसका जो दायां हाथ है वो काटना पड़ा। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत की तरफ से उसको मुजरिम करार दिया गया, जिसकी वजह से अदालत ने उसे कारकुन के हाथ के नुकसान के बदले मुआवजे में के तौर पर 1 लाख दिरहम और कोर्ट फीस के लिए 10,000 दिरहम देने का पाबंद बनाया। क्रूज नहाई स्पॉन्सर के बगैर कैंसिल किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के तमाम काम जो हैं उनके स्पॉन्सर के ज़िम्मे होते हैं। कारकुन बज़ाते खुद अपने इकामे या तजदीद के लिए जवाज़ात से डायरेक्ट रजू नहीं कर सकता है। खरूजोदा पर जो है जुर्माने के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि कारकुन का खरूजोदा लगाया था मगर उसे इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायर हो गया, क्या इस सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूजोदा की मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसे इस्तेमाल न किए जाने की सूरत में लाजमी है कि वीज़े को कैंसिल कराया जाए। खरूजोदा वीज़े को कैंसिल न कराने और मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रर जुर्माना अदा न करने पर इकामा की तजदीद नहीं की जा सकती। वाज़ेह है, एग्जिट ट्रिनिटी वीज़े को जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने की सूरत में एक्सपायर होने से पहले उसे जो है वो कैंसिल कराने के पर जुर्माना नहीं होता। खरूजोदा वीज़ा कैंसिल कराने की कोई फ़ीस नहीं होती। महज स्पॉन्सर अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए कारकुन के खरूजोदा को कैंसिल करवा सकते हैं। खरूजोदा वीज़े को आखिरी दिन भी कैंसिल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूजोदा वीज़े की इब्तदाई फ़ीस 200 रियाल है, जो कि 2 महीने के लिए होती है। उसके बाद हर माह जो होता है 100 रियाल होता है, और जितने आपको मंथ के लिए रिन्यू करना होता है उतने मंथ के लिए 100 रियाल के हिसाब से चार्ज होता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा होगी तो खरूजोदा माहाना बुनियाद पर जारी किया जाएगा। अगर इकामा की एक्सपायरी में 6 माह से कम मुद्दत बाकी है तो इस सूरत में खरूजोदा दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।